पार्ट 55 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो ही गुआना जूसिया को बताती है कि म्योंग ने जेल में अपनी जान दे दी है। इसके बाद ही हमें म्योंग का प्राइवेट फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां म्योंग के माँ बाप दोनों सैड थे। जिस तरह से इन दोनों ने म्योंग के साथ ट्रीट किया था, पता नहीं ये दोनों सच में सैड थे भी या नहीं, या बस यूं ही मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। इसके बाद नोसु की वाइफ वॉशरूम में हाथ धो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में काफी खरोचने के निशान थे। शायद वो म्योंग के मौत के लिए गिल्टी फील कर रही होगी, इसीलिए उसने ये किया हो सकता है। देन वो बाहर आती है तो जूसे उसे कंसोल करने आता है। इधर नोसुक तो बैठे बैठे रोए जा रहा था। तभी दोही वहाँ पर आती है तो नोसुक कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं था, फिर भी तुम फ्यूनरल में आई, इसके लिए थैंक यू। दोही कहती है मुझे तो आना ही था, तुम्हारे बेटे ने मैडम जू को जो मारा है। नोसुक कहता है मुझे तुमसे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, पर मुझे खुद इस बात पर बिलीव नहीं हुआ कि मेरा बेटा ऐसा मॉन्स्टर निकलेगा कि अपनी ग्रैंडमा को ही मार डालेगा। अब ये नोसुक कितना बुरा है ये तो हमें इसी से पता चलता है। पहले तो अपने किए हुए क्राइम्स को अपने बेटे के सर चढ़ा दिया और अब उसके मरने के बाद भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है ताकि उस पर दोही का डाउट ना हो। अब दोही को यकीन तो नहीं था कि म्योंग ने खुदकुशी की है, जिस पर नोसुक कहता कि शायद उसे गिल्टी फील हुआ होगा, उसने अपने ग्रैंडमा के साथ जो किया उसके लिए, इसीलिए उस गिल्ट में उसने अपनी जान दे दी होगी। और इसके बाद वो दोही से रिक्वेस्ट करता है इस बारे में वो बाहर किसी को ना बताए, वरना उनकी कंपनी का हाल खराब हो जाएगा। अगर लोगों को ये पता चल गया कि चेयरमैन के पागल ग्रैंडसन ने उन्हें मारा है तो हमारी कंपनी का नाम बहुत खराब होगा। दोही को तो नोसुक की बात सुनकर काफी चिढ़ होती है कि उसे अभी भी कंपनी की पड़ी हुई है। फिर नोसुक तो वही फैमिली का ड्रामा चालू कर देता है कि हम सब एक फैमिली है तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। पर दोही उसकी बकवास ना सुनकर जाने लगती है। वहाँ पर सुवान रोते हुए गुस्से में पहुंच जाती है और म्योंग की वजह से वो नोसुक पर गुस्सा करने लगती है। तो नोसुक उसे गले लगाकर सॉरी कहता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तो इसे इनका ड्रामा देखा नहीं जाता क्योंकि इन दोनों ने कभी भी मैडम जू का केयर नहीं किया था, इसीलिए वो गोन के साथ चली जाती है। जाते हुए वो गोन से कहती कि क्या नोसुक को सच में पता नहीं था म्योंग के कंडीशन के बारे में कि वो क्या कर सकता है। इसी बारे में वो सोचे जा रही थी। देन वो गोन से मैडम जू के ग्रेव पर चलने के लिए कहती है। इधर दोनों भाई बहन का रोना धोना बंद होता है तो वो सुवान से कहता है कि मैंने अपनी माँ और बेटे दोनों को खो दिया, अब मेरी फैमिली के नाम पर सिर्फ तुम ही हो, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारे बेटे ऑस्टिन और जस्टिन ही मेरे ग्रुप के वारिस हैं। जो सुनकर सुवान तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि सुवान ने कभी सोचा नहीं था कि नोसुक की जिंदा रहते इस कंपनी पे कभी उसका कोई हक हो सकता है। लेकिन नोसुक की वाइफ उसे थोड़ी दूर से काफी गुस्से में घूर रही होती है और वो अपने उसी हाथ को खरोच रही होती है। इधर दोही मैडम जो के ग्रेव पर पहुंच जाती है जहाँ वो उन्हें देख कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे आपके खूनी को सजा दिलाना था, वो तो मर चुका, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि म्योंग ने आपको मारा, जिसकी पनिशमेंट से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी, इसीलिए मैं अभी भी अपसेट हूँ। पता नहीं मुझे और कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ भुलाने में। वो गुआन से पूछते कि तुम तो 200 सालों से जी रहे हो, तो क्या तुम्हें पता है इसी बात को भुलाने में कितना वक्त लगता है। ये सुनते ही गुआन की आंखों के सामने तो उसके इंसानी जिंदगी के फ्लैशेस आने लगते हैं जहाँ उसकी वजह से वल्शिम की जान गई थी, जिससे वो दोही से कहता है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को कभी भुला नहीं सकते, बस कुछ टाइम के लिए भूलने की एक्टिंग कर सकते हैं। दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम बटलर और मिशन को देखते हैं जो की पार्क में मस्त अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। दोनों बड़े प्यार से आइसक्रीम खा रहे थे और सनसेट का नजारा देख रहे थे। तो मिस्टर पार्क पूछते हैं कि आपको कॉटन कैंडी और सनसेट के अलावा और क्या पसंद है। मिशन बताती है कि मुझे हर तरह की स्वीट चीजें पसंद है और मिस्टर पार्क बॉक क्यों भी। जो मिस्टर पार्क तो ब्लश करने ही लग जाते हैं। देन वो मिशन को आज रात होने वाले गायों के डांस परफॉर्मेंस का इनविटेशन देते हैं, जिसे मिशन तो मना करते हुए कहती है कि हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, मैं वहाँ जाकर आपके काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन मिस्टर पार्क तो उन्हें मनाने लग जाते हैं। पर तभी मिशन अपने ऑफिस के 3 तिगड़ी को देखती है, यानी कि मिस्टर जिन, सॉन्ग और मिस छा, जो यहाँ पर खाना खाने के लिए जगह देखने के लिए आए थे। उन्हें देख मिशन तो जल्दी से मिस्टर पार्क के आगे छुप जाते हैं। मिस्टर पार्क को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है तो मिशन उन्हें बताती है कि हमारे पीछे मेरे ग्रुप के पीआर टीम है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि वो हमें देख लेंगे तो क्या होगा, प्यार किया तो डरना क्या। ये बोलकर मिस्टर पार्क पीछे मुड़ने वाले होते हैं, लेकिन मिशन इनका फेस पकड़कर नीचे झुका लेती है। लेकिन तभी सॉन्ग इनकी ओर आने लगता है। जो देख मिशन तो मिस्टर पार्क को किस कर लेती है। जो देख ये तीनों तो उन्हें ही देखने लग जाते हैं और मिस्टर जिन कहते हैं कि हमें किसी दूसरी ओर जाना चाहिए, लेकिन सॉन्ग कहता है कि ये काफी अच्छी जगह है। वो मिशन और मिस्टर पार्क को देखकर कहते हैं कि इनका अफेयर चल रहा है तो क्या हुआ, ये जगह काफी अच्छा है। अफेयर का नाम सुनकर मिस्टर पार्क तो उनकी ओर देखकर कहता है कि अफेयर नहीं है। इन तीनों की नजर मिस्टर पार्क पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन मिशन तो उन्हें अपने कोट से ढक देती है और दोबारा उन्हें किस करने लग जाती है, जो देखकर ये तीनों दूसरी जगह ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दिन शाम को सुनवल फाउंडेशन दिखाया जाता है जहाँ पर गायों के डांस परफॉर्मेंस से पहले प्रेस मीटिंग चल रहा था। कुछ देर में वहाँ पर गुआना दोही भी पहुँच जाते हैं जहाँ दोही गायों के लिए बुके लेकर आई थी। उन दोनों को देखकर गायों उनके पास आती है तो दोही उसे बुके देकर कांग्रेचुलेट करती है। तो गायों उन्हें बताती है कि वो आज अपने परफॉर्मेंस के बाद कोरिया छोड़कर जाने वाली है। रीजन पूछने पर वो बताती है कि यहाँ पर मिस्टर गोवन को छोड़कर सिर्फ मेरी बुरी यादें हैं जिनसे मैं दुखी होती हूँ, और अब तो मिस्टर गोवन को भी उनकी सबसे करीबी इंसान मिल गई है,
इसीलिए मैं अब आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तभी बटलर पार्क गुवान को गायों के साथ फोटोज खिंचाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस सुनवाल फाउंडेशन का डायरेक्टर जो है। गायों भी उसे कहती है कि कम से कम आज के लिए डायरेक्टर होने का ड्यूटीज निभाइएगा। देन दोनों साथ में फोटोज खिंचाते हैं। इसके बाद सभी लोग ऑडिटोरियम की ओर आते हैं, जहाँ गुवान भी दोही के साथ जाता है। बैक स्टेज से गायों उन दोनों को देखकर बटलर को बताती है कि क्या आप जानते हैं कि मैंने डांस क्यों सीखा? ऑडिटोरियम के बाहर की दीवार पर जो पेंटिंग है दो तलवारों के साथ डांस करती हुई लड़की का, उसकी वजह से, क्योंकि मिस्टर गुवान जिस तरह से उस पेंटिंग को देखते थे मुझे वो बहुत पसंद था। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, दिन रात डांस करती गई, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि मिस्टर गुवान बस एक बार मुझे उन नजरों से देखे। पर उन्होंने दोही को उस तरह से देखा। पर भले ही मैं मिस्टर गुवान को दोही से हार चुकी हूँ, लेकिन ये डांस हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। इसीलिए अब मैं सिर्फ अपने डांस के लिए जीऊंगी। ये कहकर वो अपने आंसू पोंछकर तैयार हो जाती है अपने परफॉर्मेंस के लिए। कुछ देर में वो डांस करने के लिए स्टेज पर चली आती है, जहाँ उसे डांस करता हुआ देखकर गुवान को दोबारा से अपनी इंसानी जिंदगी में वॉल्शिम के साथ अपनी ट्रेजिक स्टोरी याद आ जाती है। इस तरह से उसकी वजह से वॉल्शिम ने अपनी जान गंवाई थी। जिसे याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जो देख दोही उससे पूछते कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो गुवान उससे कहता है कि जब मैं इंसान था तब मैंने बहुत से लोगों की जान ली थी। दोही कहती कि जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। इस पर गुवान उसे बताता है क्योंकि उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया था जिससे मैं प्यार करता था। ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहता है सारी गलती मेरी थी, अगर मैं उससे कभी प्यार ही ना करता तो उसे मरना नहीं पड़ता। जो दोही उसे कंसोल करने के लिए उसका हाथ होल्ड करने जाती है, लेकिन गुवान अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कहता है कि इसीलिए मुझे डर है शायद मेरी वजह से तुम हर्ट होगी। इस पर दोही कहती है कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश नहीं रहूंगी, इसीलिए अगर हमारी जिंदगी में सैडनेस आए तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। ये कहकर वो अपना हाथ बढ़ाती है। इसकी बातें सुनकर गुवान को याद आता है 200 साल पहले गुवान ने वॉल्शिम से यही बात कही थी। इसीलिए गुवान हैप्पीली दोही का हाथ होल्ड करता है और अपने मन में कहता है कि अगर किस्मत जैसी चीज होती है और अगर हम ही अपनी किस्मत लिखते हैं तो इस बार मैं अपनी किस्मत में हम दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग लिखूंगा। ये सोचकर दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं। अभी हम देखते हैं स्टेज में गायों जब डांस कर रही होती है तो उसके ड्रेस में बनाई हुई बटरफ्लाई डिजाइन से असली के बटरफ्लाईज निकल आते हैं जो उड़ते हुए ऑडियंस की ओर चले जाते हैं, जिसे देख गायों काफी खुश होती है कि ये गुवान ने किया था। सारी बटरफ्लाईज गुवान और दोही के पास जाकर गायब हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। पर इसके बाद ही हमें 17 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम जो ने दोही के मॉम डैड का एक्सीडेंट होते हुए देखा था वो अपनी कार से उतरकर उनकी कार की ओर जा ही रही थी। तभी हम देखते हैं दोही के मॉम डैड के कार के पास गुवान आ जाता है और वो आत्मा बेचने वाला एग्रीमेंट लाता है, जिसे वो दोही के मॉम डैड को देखते हुए जलाकर गायब कर देता है। उसे ऐसा करते हुए मैडम जू देख लेती है। गुवान जब एग्रीमेंट को जलाकर जा रहा था तभी वो मैडम जू को देख लेता है और उन्हें देखकर स्माइल करता है। और इसी सस्पेंस और क्लिफहैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या दोही के पेरेंट्स ने गुवान के साथ डील किया था और उस दिन 10 साल पूरे होने की वजह से उनकी जान गई, या फिर गुवान अपने नए डील की तलाश में यहाँ पर पहुंचा था पर डील साइन करने से पहले ही इनकी मौत हो गई होगी? ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पर मैडम जू के होने का क्या मतलब था? दोही के पेरेंट्स के मौत के पीछे उनका हाथ तो नहीं था? सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा, जिसके प्रोमो में हम देखते हैं गुवान ने ठान लिया था कि वो इस बार अपने पिछले जन्म की तरह उस ट्रेजिक पास्ट को दोहराने नहीं देगा और दोही के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग बनाएगा। वो दोही से मिलने बुके लेकर ऑफिस आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। इसके बाद दोनों घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। देन इधर गॉडेस कहती है कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इससे इनका क्या मतलब था ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर इधर दोही और गुवान नोसुक के घर पर दिखाए जाते हैं, जहाँ दोही नोसुक से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पता नहीं था कि म्योंग क्या करना चाहता था, या फिर तुम्हें सब कुछ पता होते भी तुमने कुछ नहीं किया? जो सुन नोसुक तो स्माइल करता है। देन अगले सीन में हम देखते हैं नोसुक की वाइफ को डेमन बुक मिल गया था, लेकिन उसे डेमन बुक उठाते हुए नोसुक देख लेता है। नोसुक की वाइफ तो काफी डर जाती है। नोसुक उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में कितना जानती हो? देन अगले सीन में नोसुक दोही को बता रहा होता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी, पर असल में तुम्हारे पेरेंट्स को मेरी मॉम और तुम्हारी प्यारी मैडम जू ने मारा था। जो सुन दोही एकदम शॉक्ड रह जाती है। इसी के साथ अगले एपिसोड के प्रोमो का भी एंड यहीं पर होता है। अब आगे कहानी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस हमें अगले एपिसोड के लिए सैटरडे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद तो सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।